हेलो फ्रेंड्स। सो रिसेंटली अभी आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी यानी कि जिसको पहले वोडाफोन इंडिया के नाम से जाना जाता था, उसमें मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हो गया है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेक लेना पड़ा, और वो भी मेजॉरिटी स्टेक। इसको समझने के लिए हमें कुछ साल पहले जाना पड़ेगा, जब वोडाफोन इंडिया ने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसने बोला कि we just want to hang up our boots and we would like to go back to our country and wind up the business altogether in India। उसमें एक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर थे कुमार मंगलम बिरला की कंपनी, और उन्होंने भी सेम चीज कही। ये दोनों ने मिलकर एक स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट इस तरीके से थी, इट डज नॉट मेक सेंस टू पुट गुड मनी आफ्टर बैड, सो इट्स बेस्ट टू गेट आउट व्हेन यू कैन। बट इस तरीके के हालात क्यों बने, और वोडाफोन इंडिया इस तरीके के हालात में कैसे पहुंच गया, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इंडिया में जियो लॉन्च हुआ। जियो ने लो टैरिफ प्लान्स, चीप इंटरनेट को लॉन्च करके एक तरीके से टेलीकॉम का जो लैंडस्केप था उसको पूरा रीमॉडल कर दिया। वी का सब्सक्राइबर बेस उस टाइम पे जो 40 करोड़ 80 लाख का था, वो 2018 से गिर के 2021 में सितंबर में 25 करोड़ 30 लाख पे पहुंच गया। वी का डेट बर्डन वाज इंक्रीजिंग सब्सटैंशियली। मीनवाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एडिशनल डिमांड किया, जिसमें उन्होंने बोला कि वोडाफोन हैव नॉट एग्जैक्टली बीन शेयरिंग रेवेन्यूज एज आउटलाइंड डिस्पाइट यूजिंग द पब्लिक एयरवेज। ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने असेसमेंट के बाद बोला कि हाँ, ये बात सही है और वोडाफोन इंडिया को इस तरीके के इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को पूरा करना चाहिए। वी का बोटलोड ऑफ डेट हो चुका था और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। बट देन इन सितंबर 2021 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम विद अ लाइफलाइन। उन्होंने वी को बोला कि हम आपको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जिससे कि आप अपने ड्यूज को चुका पाए। साथ ही साथ एक प्रोविजन दिया गया कि अगर वी चाहे तो अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है, और इस तरीके से वो इक्विटी में अपने कन्वर्ट होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इक्विटी दे भी सकता है इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन के बदले में। फाइनली वी ने इस ऑफर को लिया, एंड मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड दैट इट वाज इन नो पोजीशन टू पे बैक देयर ड्यूज एंड सो विलिंगली कन्वर्टेड द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन इनटू इक्विटी। दिस वाज द स्टेटमेंट मेड बाय वी। एज सच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आज की डेट में वी में 36% का शेयर होल्डर हो चुका है। अब कई क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई वुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इवन मेक सच एन ऑफर, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट। सो यहाँ पे सिंपल सी चीज ये होती है कि कभी कभी आपको लाइफ में दो सब ऑप्टिमल ऑल्टरनेटिव्स के बीच में से डिसीजन लेना होता है, यानी कि दो बेकार ऑप्शन मेरे पास है और उसमें से मुझे एक चूज करना है। अब जब वी ने डिसाइड कर लिया था कि दे वांटेड टू हैंग अप देयर बूट्स और दे वांटेड टू गो बैक एंड वाइंड अप ऑल टुगेदर द बिजनेस इन इंडिया, उससे क्या होता? उससे दो मेजर टेलीकॉम प्लेयर्स बच जाते इंडिया में। वो होते एक एयरटेल और एक जियो, और ये डियोपोली ऑब्वियसली कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। दूसरी चीज कि जिस तरीके के इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन ड्यूज थे, वो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि वो पे बैक ही ना हो पाए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया, प्रोविजन दिया। नाउ second question which comes to everybody's mind कि will this also mean that the government will now run the show? तो गवर्नमेंट का एक ट्रस्ट है, एक बिलीफ है, एक स्टेटमेंट है जो बोलते हैं कि इट्स नॉट गवर्नमेंट्स बिजनेस टू बी इन बिजनेस, एंड गोइंग विद दैट गवर्नमेंट कहती है कि हमको रूटीन अफेयर्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना है। इनफैक्ट हम जो अफेयर्स हैं उनको वी विल नॉट इवन ओवरसी द अफेयर्स। तो ये क्या होगा, इससे कैसे होगा? अब अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि मेरे ड्यूज वापस हो जाएं और मेरा इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन जो पड़ा है वी के पास वो सब वापस मिल जाए। बट ये कैसे होगा? हु इज गोइंग टू बाय अ स्टेक इन वी? तो इसमें एक और चीज होती है कि गवर्नमेंट सिर्फ ये चाहती है कि वी अपने पैरों पे इकट्ठा हो जाए। बट अब क्वेश्चंस आते हैं, दे स्टिल हैव लॉट ऑफ डेट, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग द मनी कंपेयर्ड टू द पीयर्स, and they are still losing the subscribers. But again एक चीज आती है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उम्मीद यह है कि they will be able to make some progress in times to come. Also गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस सेक्टर में 100%
एफडीआई के लिए स्टेक ओपन कर दिया है। तो आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशन है कि कोई फॉरेन प्लेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टेक है उसको बाय करे और गवर्नमेंट को उस तरीके से उतना पैसा मिल पाए। मे बी समडे दिस विल हैपन। थैंक यू गाइस। हाय, इफ यू लाइक द वीडियोस, I would request you to please share them, like them and subscribe the channel. Thank you.